जातीय सड़क नेशनल हाईवे पूरे देश के हर राज्य को ये एक माला में पिरोए रखता है। छोटी छोटी गाड़ियों से लेकर बड़े बड़े माल ले जाने वाले ट्रक, साथ में वैन, रिक्शा, सबको ये आसानी से हर रोज ढोता रहता है। छोटे दोस्तों, आज की कहानी ऐसे ही एक नेशनल हाईवे और उसके पास के एक छोटे से रेस्टोरेंट के बारे में है। हमारी कहानी का हीरो समरेश भट्टाचार्य, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑफिस के बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर और टेंशन को दूर करने के लिए वो अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ता है। साथी के नाम पर विरासत में मिले अपने डॉक्टर पिता की काली एम्बेसडर कार। ऐसे ही एक सर्दियों में शुक्रवार की शाम वो घर न लौटकर सीधा निकल पड़ा अपने बचपन के दोस्त मनीष यानी मणिशंकर रॉय के हाल ही में खरीदी पायराडांगा के फार्म हाउस की तरफ। कल्याणी क्रॉस करने के बाद से ही हाईवे के दोनों तरफ कुछ सुनसान होने लगे हैं। गाड़ी के पास से विशाल ट्रक गुर्राते हुए निकल रहे हैं। कोहरा भी काफी घना है। देसी मुर्गी की चिंताओं में समर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ही क्या हुआ? गाड़ी को टायर पंचर हो गया क्या? देखता हूँ। ओह, टायर पंचर हो गया। अब क्या होगा? अरे भाई रुकिए रुकिए रुकिए, भाई रुकिए, ए भाई रुकिए, भाई रुकिए, भाई रुकिए। एक गाड़ी भी नहीं रुकी। किस्मत में आज क्या है कौन जाने। एक्स्ट्रा टायर भी हरी ने गाड़ी से निकाल दिया था। सामने कोई पेट्रोल पंप या गैरेज है कि नहीं कौन जाने। अरे टायर पंचर होने के लिए और कोई जगह नहीं मिली। अरे भाई सुनिए, सुनिए भाई, अरे भाई। बोलिए बाबू। पूछ रहा हूँ आसपास कोई गैरेज या पेट्रोल पंप है? असल में मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। मैं जितना जानता हूँ बाबू, सामने 6-7 किलोमीटर के अंदर तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत मुसीबत में पड़ गए, क्या करूँ? वैन में मेरा परिवार है। असल में सनीमा देखने गया था। घर लौट रहा हूँ बस, वरना आपको ले जा सकता था बाबू। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, आप जाइए। आइडिया, एक काम करता हूँ, मनीष को एक कॉल कर लेता हूँ, वो अपनी गाड़ी लेकर आ जाएगा। ओह माय गॉड, फोन का चार्ज कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तभी सोच रहा हूँ इतना रास्ता आ गया लेकिन कोई फोन नहीं आया। अब क्या करूँ, क्या करूँ अब? अच्छा, आसपास कोई पेट्रोल पंप या गैराज नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हाईवे के पास तो कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा। होना ही चाहिए, और रेस्टोरेंट होगा तो लोग होंगे, और लोग होंगे तो कोई ना कोई ऊपर जरूर निकल जाएगा। यस यस यस, आ गया आ गया, आगे बढ़ के दिखता हूँ। इतना रास्ता चला आया, ये तो देख रहा हूँ दोनों तरफ सिर्फ खेती ही जमीन है। बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा हूँ लगता है। अरे अरे अरे, दूर एक रोशनी दिखाई दे रहा है ना। इतना कोहरा है ठीक से समझ भी नहीं आ रहा है। जाता हूँ, देखता हूँ क्या है। कोची 2 नंबर पे घोगनी रोटी, 3 पे काली चाय। अंदर चले जाइए, 1 नंबर खाली है। लीकर या दूध चाय, साथ में क्या अंडा रोटी या मैं अरे जानता हूँ। अगर गाड़ी खराब ना होती तो क्या आप जैसे साहब सुबह पहुंचा के होटल के सामने आते हैं? हाँ। जाइए अंदर, जाके 1 नंबर टेबल पर बैठिए, चाय पानी पीजिए, उसके बाद मैं देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बिना चीनी के चाय दीजिएगा। अच्छा।
बड़ी चाय चीनी के बिना हाँ हाँ। तो गाड़ी को कौन सा हिस्सा गया है? मतलब टायर नहीं, इंजन। ओह, टायर पंक्चर। वो हो जाएगा। तुम लोग क्या गाड़ी भी ठीक करते हो? अरे पहुंचा का चाय का बिजनेस है, हाईवे के पास होटल है, इसलिए गाड़ी ठीक करना ऐसे ही सीख गया है। अरे कितनी ऐसे गाड़ियां पहुंचा ने ठीक कर दी। उफ, बचा लिया। लेकिन मेरे पास तो एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है। अरे पंचादा तो है ना, आप चाय पीजिए बाबू, ठंडी हो रही है। ओह हाँ 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 हाँ। जाता हूँ, 3 नंबर पे एक पैक घुगनी मांगिए। बाबू हो गया। हाँ हो गया मतलब क्या हो गया? वो जो आपकी गाड़ी का टायर पंचर था रिपेयर हो गया है, आप अभी बेफिक्र होके जा सकते हैं। इतनी जल्दी हो गया? लेकिन मेरी गाड़ी तो काले रंग की एम्बेसडर, वही तो एक लंगड़ती हुई पड़ी थी रास्ते के किनारे। तो पंचा आपको कितना दूं? वो तो एक बड़ी चाय 3 रुपए। नहीं नहीं वो नहीं, मेरे गाड़ी ठीक करने के लिए पंचा। पहुंचने के पास इतना समय नहीं है, आज शुक्रवार है, हाट का दिन है, इसलिए दुकान में इतने कस्टमर है, बाकी दिन तो मच्छर मारते हैं। ये क्या? लेकिन मेरी गाड़ी ठीक कर दी, उसके लिए पैसा तो लेना पड़ेगा ना। पंचा ने मेरा कितना बड़ा उपकार किया, वो तो तुम नहीं समझोगे। जाओ पंचा को बुला के लाओ। कोची वो वाला टेबल में 2 रोटी देना। हाँ आता हूँ। चलता हूँ। भगवान की दुआ से इस बार बच गया। अब भगवान का नाम लेके मनीष के घर में पहुंच के फोन चार्ज लगा देता हूँ। ओह थैंक गॉड, गाड़ी खराब ना होती तो ऐसा अनुभव नहीं मिलता। मनीष को बताऊंगा तो वो बिल्कुल चौंक जाएगा, विश्वास नहीं करेगा। हाईवे के पास ऐसे एक छोटे से रेस्टोरेंट के छोटे लड़के ने मानो सॉफ्टवेयर इंजीनियर समर की इस इंटरनेट से जुड़ी दुनिया के बारे में सोच को एक झटके में उलट पुलट कर दिया। एक धुन में गाड़ी चलाते हुए कब वो जागता के पास आ गया था समझ ही नहीं पाया। समझा फिर एक झटके से। उफ, फिर से गाड़ी को क्या हुआ? ओह गॉड, नॉट अगेन। मुझसे नहीं हो रहा है। उफ, बहुत थकान भी लग रहा है। इतनी रात में इस सुनसान हाईवे पर हवा खा रहे हैं क्या? कौन है आप? हाँ, हरि माधवशील, पेशे से नाई था। जी था मतलब? था। आप कैंची पकड़ता हूँ तो हाथ कांपता है। आप सब छोड़ छाड़ के बेटे के काम में हाथ लगाया है। देखिए, आप पहले क्या करते थे और आप क्या करते हैं मुझे सुनने की कोई इच्छा नहीं है। और अब मैं हवा क्यों खाऊंगा? दिखाई नहीं दे रही कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है? नहीं तो इस समय कोई अकेला खड़ा रहता है? अरे सर ठंडा कीजिए, सर ठंडा कीजिए। सुनिए, मेरा बेटा षष्ठी गाड़ी रिपेयर का काम करता है। चलिए देखते हैं, षष्ठी को बोलकर आपका अगर कुछ इंतजाम हो सकता है। आपका बेटा गाड़ी मैकेनिक है? तो और क्या बोल रहा हूँ, चलिए देखते हैं। गाड़ी में बैठिए, आप स्टीयरिंग पकड़ के रखिए और मैं गाड़ी को धक्का मारकर ले जाता हूँ षष्ठी के पास। आप इस उम्र में गाड़ी धकेलेंगे? उम्र कितनी हुई है वो तो नहीं जानता, लेकिन हड्डियों में अभी भी काफी जोर है ये पता चलता है। अब लोगों की तरह क्या ब्रेड खाकर दिन गुजारे हैं? उठिए 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 बाबू, आप गाड़ी में बैठिए। इस तरह आसानी से एक बूढ़ा आदमी समर और समर की गाड़ी को धक्का देते हुए ले जा सकता है। अचानक ऐसे अनुभव का सामना करना समर मानो कुछ हैरान हो गया है। ऐसे कितनी देर चला था समर को समझ नहीं आया। उसका होश काफी देर बाद लौटा। क्या बाबू, अब उतरिए, आ गए हैं षष्ठी के अड्डे पर। जाता हूँ, षष्ठी को बुलाता हूँ। हाँ 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 वो हाँ ठीक है रे, बुला के लाइए। कौन है आप? जी मेरा नाम षष्ठी है। ओह आप यहाँ पे क्या कर रहे बाबू? मतलब क्या कर रहा हूँ मतलब? ये पहले भी पंचर हुआ था क्या? हाँ 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 हाँ। तो इसीलिए अब दूसरी गाड़ी का टायर इस एम्बेसडर में लगा देने। हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो पहुंचा के पास। कौन पहुंचा? अब समझा।
आप भी तब पहुंचा के चक्कर में पड़े थे। पंचा के चक्कर में मतलब क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ आने से पहले भी एक बार पंचर हुआ था आपकी गाड़ी, वो करीम बाजार के पहले। जगह का नाम तो ठीक से बता नहीं सकता, लेकिन हुई है, आपने सही बोला। लेकिन क्या? टायर पंचर होने के बाद वहाँ बीवी बच्चे लेकर वैन चलाते हुए एक आदमी आता है ना? अरे भाई सुनिए, भाई सुनिए। बोलिए बाबू। पूछ रहा हूँ आसपास कोई गैरेज या पेट्रोल पंप है? असल में मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। मैं जितना जानता हूँ बाबू, सामने 6-7 किलोमीटर के अंदर तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। वैन में मेरा परिवार है, असल में सनीमा देखने गया था। घर लौट रहा हूँ बस, वरना आपको ले जा सकता अच्छा था। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, आप जाइए। ये सब आपको कैसे पता? पता नहीं चलेगा मतलब क्या बोल रहे हैं बाबू? वो पहुंचा भूत और उसके गृहों का कारण आप जैसे कितने लोग परेशान होते हैं क्या बताऊं। फिर रात बिरात में सब मेरे पास आते हैं। कितने गाड़ियों के चक्का ऐसे ही बदलना पड़ता है मुझे। ये वो देखिए कितने चक्का ऐसे पड़े हैं। मतलब बात को थोड़ा खोल के बोलिए ना प्लीज। खुलकर क्या बताऊं बाबू? वो बाप चाचा से सुना है कि वो पौंचा के हाईवे के पास एक दाल भात का होटल था, तो हाईवे से आ रही एक प्राइवेट गाड़ी का ब्रेक फेल होकर उस पौंचा के होटल में जाकर टक्कर मार। पौंचा सहित पौंचा के होटल में कोची नाम का एक बच्चा था और उसके साथ कुछ लोग पौंचा के होटल में खा रहे थे। उनमें वो वैन वाले लोग भी थे। उन सभी की मौत हो गई। तब से हर रात पहुंचा वो होटल खोलता है और कोई भी प्राइवेट गाड़ी वहां से गुजरती है तो उसका टायर पंचर हो जाता है। फिर पहुंचा उस गाड़ी में गलत चक्का लगा देता है, लेकिन पहुंचा किसी को कोई नुकसान नहीं करता। उसके सारे गुस्सा प्राइवेट गाड़ियों पर है। यही है पहुंचा का मसला बाबू। हर रात को किसी ना किसी को परेशान करता है। थोड़ा पानी मिलेगा? ये लीजिए बाबू पानी। ये क्या, आपको इस ठंडे में भी इतना पसीना कैसे आ रहा है? ये क्या, आपके पिताजी कहाँ गए? जग नीचे रख दीजिए बाबू। बाबू चक्का ठीक हो गया है। हाँ? हाँ, इतनी जल्दी? ये क्या? कहाँ गया वो आदमी? मेरा और यह इधर खड़ा रहना शायद ठीक नहीं होगा। मोबाइल का चार्ज अगर नहीं गया होता तो मुझे ऐसे भूत के चक्कर में नहीं पड़ना होता। किस्मत से फोन में चार्ज नहीं था, नहीं तो ऐसे भूतिया एक्सपीरियंस से वंचित हो जाता तू। मनीष, तू इसे कहानी बोल रहा है? अरे नहीं रे भाई, गुस्सा मत हो। मामला कहानी जैसा है पर सच तो है ना। और एक बात देख, तू भूत के अड्डे पे बैठकर चाय पी के आ रहा है, इसको तो इनकार नहीं कर सकता ना। तू विश्वास नहीं कर रहा है ना? कल सुबह लौटते वक्त मैं तेरे को खुद लेके जाऊंगा षष्ठी के दुकान पे। भाई गुस्सा मत हो, कल सुबह मैं तेरे साथ जाके वो जगह देख के आऊंगा, ठीक है ना? कल ऑफिस जाकर ही पूरा घटना को ब्लॉग में पोस्ट करूंगा। और टाइटल देना हॉरर एक्सपीरियंस। नहीं, टाइटल दूंगा भूतिया हाईवे। फैंटास्टिक। हो सके तो पहुंचा के होटल के फोटो भी दे देना। वो होटल के आप जाकर देख पाऊंगा? भूतिया कांड है, सुबह जाकर शायद देखूंगा कि सब खाली ठीक है, कल देखा जाएगा। चल, हमारा खाना अब हो गया है, सो जाते हैं। इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे कल सुबह। हाँ। कल रात को गैरेज तो तेरे घर से इतना दूर नहीं था, लेकिन क्या हुआ बोल तो? हाँ, वो सोष्टी का गैरेज ना। हाँ। रुक 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 रुक, गाड़ी थोड़ा बैक में ले तो। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों उतरे? चल उतरते हैं। यहाँ क्यों उतरा तू? सस्ते गैरेज में नहीं जाना है? मतलब? अरे मतलब सोष्टी का गराज, जिसने तुम्हारा इतना बड़ा उपकार किया, उसके बाद भूल गए? लेकिन सोष्टी का गैरेज तो यहाँ नहीं है। उसका गैरेज यहीं पे था। तू ये क्या बकवास कर रहा है बोल तो? अरे नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। कल रात वो बूढ़ा, मतलब सोष्टी का बाप, तेरी गाड़ी धक्का देकर यहीं लाया था। मुझसे नहीं हो रहा है।
अब क्या करूं? इतनी रात में इस सुनसान हाईवे पर हवा खा रहे हैं क्या? कौन है आप? हाँ, हरि माधव शील, पेशे से नाई था। जी था मतलब? था। दिखाई नहीं दे रही कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है? अरे सर ठंडा कीजिए, सर ठंडा कीजिए। सुनिए, मेरा बेटा षष्ठी गाड़ी रिपेयर का काम करता है। चलिए देखते हैं, षष्ठी को बोलकर आपका अगर कुछ इंतजाम हो सकता है तो। गाड़ी में बैठिए, आप स्टीयरिंग पकड़ के रखिए और मैं गाड़ी को धक्का मारकर ले जाता हूँ। आप इस उम्र में गाड़ी धकेलेंगे? उम्र कितनी हुई है वो तो नहीं जानता, लेकिन हड्डियों में अभी भी काफी जोर है ये पता चलता है। अब लोगों की तरह क्या ब्रेड खाकर दिन गुजरते हैं? क्या बाबू, अब उतरिए, आ गए हैं षष्ठी के अड्डे पर। कौन है आप? जी मेरा नाम षष्ठी है। ये पहले भी पंचर हुआ था क्या? हाँ। तो इसीलिए अब दूसरी गाड़ी का टायर इस एम्बेसडर में लगा देने। क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो पहुंचा के पास। कौन पहुंचा? अब समझा। आप भी तब पहुंचा के चक्कर में पड़े थे। ये सब आपको कैसे पता? पता नहीं चलेगा मतलब? क्या बोल रहे हैं बाबू? वो पहुंचा भूत और उसके गृहों का कारण आप जैसे कितने लोग परेशान होते हैं क्या बताऊं। फिर रात बिरात में सब मेरे पास आते हैं। कितने गाड़ियों के चक्का कैसे ही बदलना पड़ता है मुझे। हाँ वो देख, वहाँ पे षष्ठी तेरा गाड़ी ठीक किया था। हाँ क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सही बोल रहा हूँ। वो देख, तेरे रुमाल वहाँ पे गिरा हुआ है जो तू अपने जेब में ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो रुमाल यहाँ पे गिर गया था। इसका मतलब? अब चल पंचा के होटल। सब कैसा उल्टा पुल्टा लग रहा है। तेरा भूतिया हाईवे तो अभी आधा हुआ है रे, बाकी तो अभी पड़ा है। चल देखेंगे। एक ही रात में दो बार भूतों के कब्जे में ले, आए। गाड़ी रोक अभी। अरे तो ये उस रात का जगह है। उतरो आप। पहुंचा, 2 स्पेशल चाय दे। क्या समर, कुछ तो बोल अब। स्पेशल चाय दो। गुड मॉर्निंग सर। कल बाबू आपको सावधान करना भूल गया था। पहुंचा, यह षष्ठी के चक्कर में पड़ा था। पड़ी थी। वो षष्ठी मरने के बाद से ही सबको ऐसे परेशान कर रहा है। क्या बताऊं अभी। साथ में तो तुम्हारा पिताजी भी है पहुंचा। वो तो जानता हूँ, गया काशी कितने जगह जाकर पिंड दान किया, लेकिन उनकी आत्मा को शांति कहीं नहीं मिल रही है। मनीष मेरे को सब कुछ खोल के बोल। सुन समर, षष्ठी पहुंचा का बड़ा भाई है। वो बांग्लादेश से आकर यहाँ बाप बेटे मिलकर एक गराज खोला था और बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और कमाई भी अच्छा ही था। मेरे पिताजी गांव में बाल दाढ़ी बनाते थे, तो एक दिन गराज में बैठकर दादा का बाल काट रहे थे। अचानक एक गाड़ी आकर उनको कुचल कर मार दिया बाबू। उसके बाद से ही मैंने ही उस गराज को संभाला, लेकिन कुछ दिनों में समझा कि दादा और पिताजी की आत्मा मुझे काम करने नहीं देगा। बहुत परेशान करते हैं। रात बिरात में काम कर रहा हूँ, लौट कर देखता हूँ वेंच नहीं है, स्क्रू ड्राइवर गायब। पहले मामला समझ में नहीं आ रहा, बाद में समझ पाया कि वो गराज बंद करके ये होटल का बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। तब से मेरे ऊपर गुस्सा है। वो लोग मुझे मारकर भूत बनाना चाहते हैं। लेकिन मनीष तुझे इतना सब कुछ कैसे पता चला? क्या बोलता है? पायरा डंगा का वो फार्म हाउस खरीदने के बाद से ही मुझे इतने बार यहाँ आना जाना पड़ता है। तूने सोचा कैसे वो पहुंचा का दादा और बाप मुझे छोड़ देंगे? सॉरी बाबू, मैं तो जानता था वो चक्का ठीक करने के बाद भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। मनीष उठ अब। जानता हूँ समर, तू बेचैन हो रहा है। कब ऑफिस जाकर ब्लॉग लिखेगा? क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? सच में इस इंटरनेट मोबाइल की दुनिया में भी ऐसे बहुत से चीजें हैं जो तथ्य के परे हैं। तू लेकिन पहुंचा का एक फोटो ले सकता था मोबाइल। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आ रहा हूँ। मैं रास्ते में हूँ सर। मैं कुछ ही समय में आ रहा हूँ सर, और प्रोजेक्ट को लेके बैठता हूँ।